नमस्कार। अब खबरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से। भैराना धाम की पवित्र भूमि पर औद्योगिक विकास की योजना को लेकर क्षेत्र में विरोध तेज हो गया है। स्थानीय लोगों, संत समाज और पर्यावरण प्रेमियों ने इस निर्णय को आस्था और प्रकृति के खिलाफ बताते हुए 15 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की है। यह धरना सांभर नरेना मार्ग पर टांका गौशाला के पास आयोजित होगा। भजन सम्राट संत प्रकाश दास जी व संत राम रतन दास स्वामी का आरोप है कि प्रशासन द्वारा लीको के माध्यम से इस क्षेत्र को औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित किया जा रहा है, जबकि यह भूमि धार्मिक महत्व के साथ साथ जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। पिछले दिनों बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से स्थानीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है और हजारों पक्षी व जीव जंतु बेघर हो गए हैं। जी सारे संत महात्मा दादू पंथ के आज एकत्रित हुए हैं। भैराना बचाओ, प्रकृति को बचाओ और वहाँ रिको को भगाओ। ऐसी प्राकृतिक स्थल है जहाँ रिको ने सारा 800 बीघा में एकदम पूरे वृक्षों को काट दिया है। वहाँ के जीव जंतुओं को बड़ा कष्ट हो रहा है, संतों को कष्ट हो रहा है। इसलिए हम यहाँ आए हैं। सरकार हमारी आवाज़ सुने, साधु संतों की पीड़ा सुने, उन जीव जंतुओं की पीड़ा सुने और हमारे जो भूमि है दादू वन है वो दादू वन बच जाए, इसलिए हम यहाँ आए। हमें अब तक पता चला कि जब खेजड़ी को बचाओ उसके लिए आंदोलन करना पड़ा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार नहीं सुनी तो पूरे दादू पंथ के संत और अनुयायी सारे एकत्रित होंगे और आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। 5 तारीख को 5000 जुड़े, तो अब हमें सोच रहा है कि हमें कम से कम एक बार 15,000 लोगों को एकत्रित करने का है 15 तारीख को। प्रकाश दास जी महाराज दादू पंथ। मैं राम रतन दास स्वामी भैराना धाम से। ये रिको का कार्य लगभग 6-7 महीने से वहाँ पे कार्य कर रहा है। रिको वो संत दादू दयाल जी महाराज की मोक्ष स्थली है, 500 वर्ष पुरानी है। वहाँ पे जितने भी साधु संत हुए हैं दादूपंथ संप्रदाय के, उनका वो हरिद्वार है। वहाँ पे सब साधुओं को पवन दाग के लिए, उनके पार्थिव शरीर को पवन दाग के लिए रखा जाता है। अस्थि विसर्जन भी आज वहीं हो रहा है। जितने भी दादूपंथ संप्रदाय के अनुयायी है, साधु संत, उनका हरिद्वार माना जाता है। दयाल महाराज का संदेश था कि हरिभज साफल जीवना परोपकार समाये, दादू मरना ताहवला जहाँ पशु पक्षी खाए। ये वो धरती है जिसमें जीवों का संरक्षण हो रहा है। लाखों वन्य जीव वहाँ पे हैं, पेड़ों का संरक्षण किया जा रहा है। विगत 6-7 महीने से हम सरकार से अनुनय विनय कर रहे हैं। ऐसा कोई ऑफिस, ऐसा कोई नेता मंत्री हमने नहीं छोड़ा कि जिनके संज्ञान में ये प्रकरण नहीं लाया हो हमने। अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ पे निरंतर कार्य चल रहा है। साधु समाज और भक्तों में आक्रोश है और उसको लेके हमने सीधी बात करी है कि रिको ने वहाँ पर कितनी भूमि पर जो पेड़ थे वो काटे, वो भूमि कितनी थी, कितने पेड़ काटे, ये लंबा रिको ने आवंटित की है। वो 800 बीघा जमीन है जिसमें लाखों की संख्या में देसी पेड़ खेजड़ी वगैरह लगे हुए हैं। उनको सरकार ने अब तक नष्ट कर दिया बिल्कुल रिको के लिए। इसका विरोध आपने कब शुरू किया, उसके बाद क्या स्थिति है? विरोध हम 6 महीने से लगातार इसके विरोध में चल रहे हैं। सरकार तक बात पहुंचाने में लग रहे हैं। ऐसा कोई ऑफिस हमने नहीं छोड़ा जहाँ पे हमारा। अभी मौजूदा स्थिति क्या है? रिको के द्वारा अभी क्या किया जा रहा है? अभी 5 तारीख को जो साधु समाज इकट्ठा होकर काम को रुकवाया है, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करके अब निश्चितकालीन आगामी जो 15 तारीख आ रही है उससे अनिश्चितकालीन वहाँ धरने के लिए साधु संत बैठेंगे। आपका मैं राम रतन दास स्वामी संत भैराना धाम से।